दोस्तों आइए अब देखते हैं वर्क एट हाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। फर्स्ट नंबर, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू प्रिवेंट फॉल्स फ्रॉम हाइट? यानी ऊंचाई से गिरने की घटनाओं को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? आंसर, द प्रिफर्ड approach is to eliminate the need to work at height where reasonably practicable. If work at height cannot be avoided, use collective protection such as properly designed guardrails, working platforms, and scaffolding before relying on personal fall arrest equipment. यानी जहां तक व्यवहारिक रूप से संभव हो, ऊंचाई पर काम करने की आवश्यकता को ही समाप्त करना सबसे अच्छा तरीका है। यदि ऊंचाई पर काम करना आवश्यक हो तो व्यक्तिगत फॉल अरेस्ट इक्विपमेंट पर निर्भर होने से पहले गार्ड रेल, वर्किंग प्लेटफॉर्म और इसका फोल्डिंग जैसे सामूहिक सुरक्षा उपायों का उपयोग करना चाहिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉल प्रिवेंशन एंड फॉल अरेस्ट? यानी फॉल प्रिवेंशन और फॉल अरेस्ट में क्या अंतर है? आंसर, फॉल प्रिवेंशन प्रिवेंट द वर्कर्स फ्रॉम रीचिंग ए फॉल hazards. For example, through guardrails, fall arrest allow a fall to occur but is designed to stop the worker safely, such as an approved full body harness connected to a suitable fall arrest system. यानी फॉल प्रिवेंशन का उद्देश्य वर्कर को गिरने के खतरे वाले स्थान तक पहुंचने से रोकना है। जैसे गार्डरेल का उपयोग फॉल अरेस्ट में गिरने की स्थिति हो सकती है, लेकिन सिस्टम वर्कर को सुरक्षित रूप से रोकने के लिए बनाया जाता है, जैसे अप्रूव्ड फुल बॉडी हार्नेस को सुटेबल फॉल अरेस्ट सिस्टम से कनेक्ट करना। थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड व्हेन सेलेक्टिंग एन एंकरिंग पॉइंट? एंकरेज पॉइंट का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आंसर, द एंकरेज शुड बी सुटेबल, अप्रूव्ड एंड कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग द रिक्वायर्ड लोड and its location should minimize fall distance and swing fall risk. It must be compatible with the selected lanyard, lifeline or other fall protection system and inspected according to site requirements. यानी एंकरेज पॉइंट उपयुक्त अप्रूव्ड और रिक्वायर्ड लोड को सपोर्ट करने में सक्षम होना चाहिए। इसकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे फॉल डिस्टेंस और स्विंग फॉल रिस्क कम हो। एंकरेज को सिलेक्टेड लैंडयार्ड, लाइफ लाइन या फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ कंपेटिबल होना चाहिए और साइट रिक्वायरमेंट के अनुसार इंस्पेक्ट किया जाना चाहिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ए स्विंग फॉल्स? यानी स्विंग फॉल्स क्या है? स्विंग फॉल क्या होता है? स्विंग फॉल ऑक्यूर व्हेन अ वर्कर फॉल्स while position away from the anchorage point. The worker can swing sideways and strike a structure or obstruction. Therefore, the anchorage should be positioned to minimize horizontal movement and potential impact. यानी जब वर्कर एंकरेज पॉइंट से दूर पोजीशन में काम कर रहा होता है और गिर जाता है तो वह साइडवे स्विंग कर सकता है और किसी स्ट्रक्चर या ऑब्स्ट्रक्शन से टकरा सकता है। इसे स्विंग फॉल कहते हैं। इसलिए एंकरेज पॉइंट को इस तरह पोजीशन करना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और इंपैक्ट का रिस्क कम हो। 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज अ फॉल क्लियरेंस डिस्टेंस? यानी फॉल क्लियरेंस डिस्टेंस क्या है? आंसर, फॉल क्लियरेंस इज द मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस नीडेड बिलो अ वर्कर टू प्रिवेंट contact with a lower level during a fall. It must consider lanyard length, declaration distance, harness strength, stretch, worker height, system configuration and a suitable safety margin. यानी फॉल क्लियरेंस डिस्टेंस वह मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस है जो वर्कर के नीचे उपलब्ध होनी चाहिए ताकि गिरने की स्थिति में वर्कर नीचे के लेवल या सरफेस से ना टकराए। इसमें लैंडयार्ड लेंथ, डिक्लेरेशन सिस्टम, हार्नेस स्ट्रेंथ, वर्कर हाइट, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और सेफ्टी मार्जिन को ध्यान में रखना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाई इज रेस्क्यू प्लान एसेंशियल फॉर वर्क एट हाइट? यानी वर्क एट हाइट के लिए रेस्क्यू प्लान क्यों आवश्यक है? Answer, a worker suspended in a harness after a fall may be exposed to serious consequences if rescue is delayed. A site-specific rescue plan should identify rescue equipment, train rescuers, communication method, access routes and emergency arrangement before the work begin. यानी फॉल होने के बाद हार्नेस में सस्पेंडेड वर्कर को यदि रेस्क्यू करने में देरी होती है तो उसे गंभीर खतरे हो सकते हैं। इसलिए काम शुरू करने से पहले साइट स्पेसिफिक रेस्क्यू प्लान तैयार होना चाहिए जिसमें रेस्क्यू इक्विपमेंट, ट्रेंड रेस्क्यूअर्स, कम्युनिकेशन मेथड, एक्सेस रूट्स और इमरजेंसी अरेंजमेंट शामिल हो। 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इंस्पेक्शंस आर रिक्वायर्ड बिफोर यूजिंग ए फुल बॉडी हार्नेस? यानी फुल बॉडी हार्नेस इस्तेमाल करने से पहले कौन कौन से इंस्पेक्शंस करने चाहिए? आंसर, चेक द वेबिंग, स्टिचिंग,
D-ring, buckles, connectors, energy observers, labels and sign of cuts, burns, chemical damage, deformation or excessive wear. Any equipment showing damage or having a uncertain history should be removed from service and handled according to the manufacturer site procedure. यानी फुल बॉडी हार्नेस इस्तेमाल करने से पहले वेबिंग, स्टिचिंग, डी-रिंग, बकल्स, कनेक्टर्स, एनर्जी ऑब्जर्वर और लेबल्स की जांच करें. कट, बर्न्स, केमिकल डैमेज, डिफॉर्मेशन या एक्सेसिव ईयर्स के साइन भी चेक करें. यदि इक्विपमेंट डैमेज है या उसका हिस्ट्री पता नहीं हो तो उसे तुरंत सर्विस से रिमूव करके मैन्युफैक्चरर साइट प्रोसीजर के अनुसार हैंडल करना चाहिए. 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाई इज स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन इंपॉर्टेंट बिफोर वर्क एट हाइट. यानी वर्क एट हाइट से पहले स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन क्यों महत्वपूर्ण है. आंसर, स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन हेल्प्स वेरीफाई दैट द स्ट्रक्चर इज सुटेबल एंड प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर including suitability, access platform, guardrails, toe boards and other requires protective measures. It should be inspected by a competent person as required by applicable regulation and site procedure. यानी स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि स्कैफोल्ड स्टेबल, सुटेबल और प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर है. इसमें एक्सेस प्लेटफॉर्म्स, गार्डरेल्स, टो बोर्ड्स और अनप्रोटेक्टिव मेजर्स की जांच की जाती है. स्कैफोल्ड का इंस्पेक्शन एप्लीकेबल रेगुलेशंस और साइट प्रोसीजर के अनुसार कंपिटेंट पर्सन द्वारा किया जाना चाहिए. 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट कंट्रोल शुड बी इंप्लीमेंटेड टू प्रिवेंट फॉलिंग ऑब्जेक्ट. यानी गिरती हुई वस्तुओं को रोकने के लिए कौन कौन से कंट्रोल लागू करने चाहिए. आंसर, यूज टो बोर्ड्स, टूल्स, लैनियार्ड्स, वेयर एप्रोप्रिएट, secure materials, exclusion zones, barricading and warning signs. Materials should never be left loose near an unprotected edge and people below you should be protected from the drop zone. यानी फॉलिंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए टो बोर्ड्स जहां उपयुक्त हो, टूल, लैनियार्ड, सिक्योर्ड मटेरियल्स, एक्सक्लूजन जोन्स, बैरिकेडिंग और वार्निंग साइन का उपयोग करना चाहिए. अनप्रोटेक्टेड एज के पास मटेरियल्स को लूज नहीं छोड़ना चाहिए और नीचे मौजूद लोगों को ड्रॉप जोन से सुरक्षित रखना चाहिए. 10 नंबर एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ ए वर्क एट हाइट रिस्क असेसमेंट. वर्क एट हाइट रिस्क असेसमेंट के मुख्य एलिमेंट्स क्या हैं. आंसर, द असेसमेंट शुड आइडेंटिफाई फॉल हजार्ड्स, एक्सेस एंड एग्रेस, वर्क इक्विपमेंट्स, फ्रेजिल सरफेस, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, वेदर एनवायरमेंटल कंडीशंस, वर्कर कंपिटेंस, रेस्क्यू अरेंजमेंट्स एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स. Controls should be follow the hierarchy of controls and be reviewed when condition change. यानी रिस्क असेसमेंट में फॉल हजार्ड्स, एक्सेस एंड एग्रेस, वर्क इक्विपमेंट, फ्रेजिल सरफेस, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स, वेदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस, वर्कर कंपिटेंस, रेस्क्यू अरेंजमेंट और इमरजेंसी रिस्पॉन्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए. कंट्रोल को हायरार्की ऑफ कंट्रोल के अनुसार लागू करना चाहिए और कंडीशन में बदलाव होने पर रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना चाहिए. फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन एंड आंसर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.